गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 5 टॉकिंग पॉइंट्स में, वो है पाकिस्तान के इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम महक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और फिर हमारे पास हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफी फेमस इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता। विक्रांत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। थैंक यू महक। आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द शोज एशिया कप में, और आई होप वर्ल्ड कप में भी हम लोग इसी तरह से जुड़ेंगे। That would be great. और फिर हम आते हैं towards राहुल रावत, जो एक और बहुत well known sports journalist हैं इंडिया के. So it's really nice to have Indian people joining us over here as well. Thank you so much for joining us, Rahul. Thank you very much, Mehak. It was nice doing the show earlier. India Pakistan से पहले मिलना, दो आप बॉर्डर के उस पार हैं, हम लोग इस पार हैं। आई होप देखा जाए फिर आगे क्या होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, बात आपने छेड़ी दी है पाकिस्तान इंडिया की, तो हमने इसी के बारे में बात करनी है आज। आई थिंक हम सबके एक्साइटमेंट लेवल्स हैं वो बिल्कुल ही हाइटन हो गए हैं, और क्यों नहीं होंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है। बेशक आप क्रिकेट फैन हो या ना हो, आप फिर भी उनको देखेंगे, पाकिस्तानी इंडियन हो या ना हो, फिर भी देखेंगे। और आई मीन उनकी राइवलरी, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। So let's not wait any further. Let's start talking about it. सबसे पहले तो I'm just gonna drop the bomb and ask you, विक्रांत, कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान की इंडिया? अब मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ली है। पहला क्वेश्चन है। नहीं, देखिए, ये बड़ा डिबेट हमारे स्टूडियो में भी थोड़ी देर पहले हो रहा था। मैंने कहा अगर आप मैन टू मैन कागज पे देखेंगे तो इंडिया भारी है। मतलब इंडिया का जो पेपर है, जो मैन टू मैन आप देखेंगे, उसमें आप पेडिग्री की बात करते हैं, आप तजुर्बे की बात करते हैं, आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, फिर आप बिग मैच देखते हैं, तो उसमें तो इंडिया है। बट समहाउ मुझे लगता है कि शायद इस मैच में पल्स पाकिस्तान की बेटर है। उसकी वैरायटी ऑफ रीजंस। एक, आपने जो नेपाल को पहला मैच खेला, लोग कहेंगे यार नेपाल की टीम क्या है। भाई, टीम जैसी भी है, आपने रन बनाने और आपने आउट करने, वो आपने किया। दूसरी बात, आई थिंक अफगानिस्तान अगेन को बहुत बड़ी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन अब उन कंडीशंस में, यानी कि श्रीलंका में एक ऐसी सीरीज जीत कर आए जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पुश किया। और मेरा हमेशा ये मानना है कि बड़ी टीम को अगर कंपैरेटिवली छोटी टीम पुश करती है और बावजूद इसके बड़ी टीम मैच निकाल के ले जाती है, तो दैट मींस कि वो हारना नहीं जानते, हारना नहीं चाहते। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान मौजूदा, बिकॉज इंडिया ने ना समहाउ 2 साल सिर्फ T20 पर फोकस किया, टेस्ट क्रिकेट के अलावा। इन्होंने तब ये कहा कि वनडे थोड़ा रिडंडेंट है, वनडे की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो वर्कलोड मैनेजमेंट आया, अचानक से वनडे क्रिकेट आया, और मुझे बड़ी हैरानी हुई वेस्ट इंडीज में जो मैचेस थे जिसमें विराट और रोहित की बैटिंग नहीं आई। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, आप आइडियली चाहोगे, क्योंकि वो दोनों इस फॉर्मेट में वैसे बहुत खेले हैं, लेकिन हालिया नहीं खेले थे। तो दो तरह की तैयारी होती है। जो पाकिस्तान को मैं देखता हूं, पाकिस्तान ने अपने 11 खिलाते रहे कि भाई आप ही हो, आप अपना अपना रोल समझ लो। इंडिया शायद एक छोटी सी गलती कर रहा था कि वो 12, 13, 14, 15वां प्लेयर उनको तलाशते रहे। देखते हैं यार ये कौन हो सकता है, देखते हैं यार वो कौन हो सकता है। उससे मुझे संभव लगा कि शायद इंडिया ने अपनी 11 को मुकम्मल तौर पर अपने अपने रोल पर नहीं खिलाया हालिया। तो वहां पे डू यू एग्री कि आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट से पहले आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और जो टीम जेलिंग और टीम बॉन्डिंग होती है और एक साथ एक दूसरे के साथ खेलना और अंडरस्टैंड करना एक टीम स्पोर्ट में लाइक क्रिकेट कितना जरूरी होता है? सो वुड यू एग्री विद विक्रांत? ठीक है, आई डू एग्री कि आपका एक पूरा जो है, जब आप टीम बनाते हैं ऑन द पेपर्स, तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से 11वें नंबर तक कौन होगा। और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें कि आई टोटली एग्री कि जी आपके जो मेन प्लेयर्स हैं विराट और रोहित, इनका खेलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियन टीम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट मोस्टली दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि जी दे आर डिपेंडेंट ऑन 2-3 प्लेयर्स, जिसमें एक विराट आते हैं, जिसमें एक रोहित हैं और KL राहुल थे। ठीक है, सो ऑब्वियसली देखें, आई थिंक जो सेटबैक इंडिया को मुझे फील हुआ वो रविंद्र जडेजा का हुआ, स्पेसिफिकली जब 2022 के वर्ल्ड कप में वो लोग नहीं खेल रहे थे। और उसके बाद से उनकी ये कोशिश थी कि हम किसी ऐसे प्लेयर को बैकअप में रखें कि अगर जडेजा, या क्योंकि देखें अगर वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, जो इस वक्त सूर्य कुमार यादव हैं 5 पे, 6 पे पांड्या और 7 पे जडेजा, सो यू नो दैट इज अ कॉम्बो जो वनडे टीम में आपको चाहिए। You need that power hitting, you need those experienced players over there, and
India has a lot of experience as compared to Pakistan team. So I think India को मैंने जितना follow किया, I believe के they have started to look into for the replacements कि अगर ये नहीं होते because उसका एक ऐसा setback हुआ. Obviously India played the always they have played the semi-finals and finals of the World Cups. But उनको setback ये हुआ कि अगर उनके main players को कुछ हो जाता है, और उन्होंने इतना खिलाया पिछले कुछ अरसे से. अगर आप हार्दिक पांड्या की एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी 2016-17 से इंडियन टीम में खेल रहे हैं और खेलते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली. तो they have a lot of experience. But बात जो कर रहे हैं विक्रांत भाई के obviously T20 cricket is always different to the one day format. T20 है, उसमें situations नहीं होती. One day में you have to play the situations. और obviously उस मैच को पूरा लेके चलना, उसको बनाना, उसमें बॉलर्स का पूरा होना, बैटिंग को कैसे लेके चलना है. तो you know it is more like you know a double version of T20 cricket. तो I totally agree कि जी जब कंपटीशन पास हो तो यू हैव टू मेक और यू हैव टू प्ले योर बेस्ट 11s ताकि टीम को कॉन्फिडेंस आता रहे. बिल्कुल. अच्छा राहुल, आप क्या कहेंगे इन दोनों के ओपिनियंस लेके, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल आपका ये था कि कौन आपको फेवरेट दिख रहा है, अगर आप मुझसे सीधे सीधे पूछे, मैं मानता हूं कि आज इंडिया फेवरेट है. ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान के फेवर में एक चीज ये जाती है कि उन्होंने एज अ यूनिट सेम कॉम्बिनेशन के साथ कुछ वक्त से वो खेलते आ रहे हैं. इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि आपके खिलाड़ी रेस्ट करते थे इंडिया के, कुछ इंजर्ड हो जाते थे. बाकी बीच में एक जो बोन ऑफ कंटेंशन को एक पेज जो फंसा हुआ था वो था आपका मिडिल ऑर्डर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें इंडिया का, अगर आपने बेस्ट टॉप 4 चुनना होता वो आपका अवेलेबल है. उसमें शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और श्रेयस अय्यर है. उसके बाद केएल राहुल एक मिसिंग कॉग है इस व्हील के. उसके बाद आप देखिए जैसे वहाब भाई ने बोला कि रविंद्र जडेजा वो अवेलेबल हैं. रविंद्र जडेजा वही चीज करते हैं जो काफी हद तक शादाब आपके लिए करते हैं. ऑफ कोर्स शादाब इज अ रिस्क स्पिनर, बट इंडिया के ये जो खिलाड़ी हैं ये ओडीआई क्रिकेट के माहिर हैं. जो इंडिया के मैं टॉप ऑर्डर बता रहा हूँ, इनका ये था कि ओडीआई क्रिकेट वाज देयर ब्रेड एंड बटर. फिर हम कहते थे कि T20 के लिए सूटेबल नहीं है, ये फलाने फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है. बट आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इनको T20 कि इनको ओडीआई सिखाना है. देखिए शुभमन गिल जो थे, जब वो आए थे, व्हेन ही अराइव्ड इनटू द सीन, वो आए, उनका लोग कहते थे कि यार ये ना वनडे के लिए सूटेबल है. उन्होंने वो सोच बदली, उन्होंने लोगों की सोच बदली जिस हिसाब से उन्होंने T20s में बैटिंग करी. भाई बांग्लादेश के खिलाफ ये शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं. अभी अगर आज नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने 150 बनाए हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी, बट शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं एक. उसके बाद उन्होंने 700 लगाए हैं पिछले 8-9 महीने में. उसके बाद हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, फॉर्मेट एंड दैट टू अक्रॉस फॉर्मेट. शुभमन गिल, रोहित शर्मा का ओडीआई पिछले मॉडर्न डे क्रिकेट अगर हम बोले पिछले 10 साल में उन्होंने जिस हिसाब से खेला है, उन्होंने इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स पता भी नहीं चला उनके 28-30 हो चुके हैं. विराट कोहली आज भी ही हैज टू बी द बेस्ट बैटर इन ओडीआई क्रिकेट. उनको ओडीआई क्रिकेट खेलनी आती है, चलानी आती है. इंडिया को अक्सर जो मैचेस इंडिया ने जीते हैं या जिताए गए हैं वो इंडिया ऊपर से जीतता है. पाकिस्तान का मुझे लगता है अगर आप बॉलिंग अटैक बोलें तो वो रिदम में है, वो बॉल डाल रहा है. इंडिया का बॉलिंग अटैक कागजों पे बहुत अच्छा दिखता है. इट इज एट पार विद पाकिस्तान, जस्ट दैट उन्होंने रेगुलरली उतनी बॉल डाली नहीं है. स्पिनर्स अगर आप बोलें कि भाई कुलदीप यादव या फिर शादाब, तो मैं शायद से सिर्फ स्पिनर के तौर पे कुलदीप को पिक करूंगा. बट यूटिलिटी शादाब की बेहतर है, एज इन वो बल्लेबाजी भी करते हैं, इज एन एक्सीलेंट फील्डर आल्सो. सो इट्स इवन स्टीवन. अगर आप मुझसे पूछे, इंडिया आर फेवरेट्स. ओके, चलिए अब अगर हम बात कर रहे हैं विक्रांत, मेरे पास आपके लिए ये सवाल है कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, इट्स नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड. इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो दे गॉट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड. तो इन दोनों का आमना सामना रख के आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द ऑड्स, जस्ट थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है? मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं कि क्रिकेट ना 4 खानों में खेली जाती है. जैसे अभी भी आप अपनी स्क्रीन देखेंगे, हमारे 4 खाने हैं, 4 बॉक्सेस हैं. तो क्रिकेट में क्या है कि मेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग, आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग. ये हकीकत है कि शायद इंडिया की बैटिंग ताकत है और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ताकत है. यानी कि
आपकी ताकत आपकी बॉलिंग है, हमारी ताकत हमारी बैटिंग है, वो खाने आमने सामने। कभी कभी क्या होता है महक कि जो ताकत वाले खाने नहीं होते, मतलब जो कंपैरेटिवली हम कहें कि इंडिया की बॉलिंग शायद इफी है और पाकिस्तान की बैटिंग शायद इफी है, कभी कभी मैच वो चीज डिसाइड कर देती है। कैसे कि सपोज कीजिए पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली, तो फिर आपकी बॉलर्स पे इतना प्रेशर आ जाता है कि क्या आप इस टोटल में आप रोक सकते हैं, ये चीज हो जाती है। सेकेंडली जहां तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है, आई थिंक आपकी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, आपकी बॉलिंग हमेशा विकेट टेकिंग रही है। और चूंकि वहाब ही है हमारे साथ, और वहाब खुद एक मैं विटनेस नहीं कहूंगा, वाइटल हिस्सा रह चुके हैं। नहीं, और हाँ वही अहम किरदार था इनका। कितने वर्ल्ड कप्स आप देखिए भाई, सेमीफाइनल जो यहाँ पे मोहाली में था 2011 में, वहाब ने बिल्कुल 2011 में जो मुझे अभी भी याद है, वहाब ने एक स्पेल इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के मैच में। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा चेज नहीं कर रहा था, इन्होंने टेरर फैलाया हुआ था, टेरर था जिसे कहते हैं ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के धुएं निकाले हुए थे। तो वहाब के पास वो तजुर्बा है, आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स थे, बट इंडिया की बैटिंग काफी मजबूत रही है। और पिछले डेकेड में अगर आप देखें बैटिंग के बूते इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया पाकिस्तान को। तो मैं वहाब भाई से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका बॉल भी हिलता था, और आपके हाथ में जब नया बॉल होता है तो आप जानते हैं कि इंडिया की ताकत है 1 2 3। ठीक है, आप शिखर धवन नहीं है, लेकिन वहाब भाई जैसे शुभमन गिल की राहुल ने बात की, या रोहित और विराट है, पाकिस्तान कितना सेंस करता है शाहीन से कि वो पहला ओवर डालते हैं। अगेंस्ट इंडिया भी उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, और एक खौफ तो रहता ही है ना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका बॉल अंदर आएगा। आपके लिहाज से शाहीन का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस मैच में? दूसरी बात ये कि शाहीन थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, हारिस राउफ को भी मैंने देखा बाहर चले गए थे, क्या वो प्रिकॉशनरी था कि यार 25-30 ओवर की ही टीम है, ज्यादा अपने आप को आप मत लोड डालो? देखिए, शाहीन इज ऑलवेज बीन अ इम्पैक्ट बॉलर, और ऑब्वियसली हमने देखा है कि बॉल जिधर भी स्विंग हो रहा हो, वो सिर्फ इंडियन टीम या इंडियन बैट्समैन की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी बैट्समैन होता है वो स्ट्रगल करता है। और स्पेसिफिकली हमने शाहीन को देखा कि किसी भी टीम के अगेंस्ट उसने नया बॉल किया तो ही हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। कमिंग टू दैट पॉइंट, देखें T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में डिफरेंस है, और दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वनडे एंड T20, क्योंकि T20 में यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू गो फॉर द रन्स, आपको शॉट्स खेलने हैं, आपको मोमेंटम क्रिएट करना है। वनडे में क्या है कि यू कैन ऑलवेज सर्वाइव द न्यू बॉल, यू कैन टेक योर टाइम एंड देन यू कैन ऑलवेज एक्सेलरेट ऑन द पैडल, और फिर आप रन्स कर लेते हैं। शाहीन, मैंने पहले भी एक दो जगहों पे बात की है कि शाहीन का इम्पैक्ट बिकॉज ही इज एन इम्पैक्टफुल बॉलर, और आप देखें जब वो नए बॉल पे आउट नहीं करता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है विकेट लेने में। Once if you don't give wicket to Pakistani bowlers, specifically to Shaheen in the start, then you will see कि पाकिस्तान के अगेंस्ट लंबे रन्स बनते हैं। उसकी एक एग्जांपल थी जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान ने 300 कर दिया था। उसकी खास वजह यही थी कि शाहीन नए बॉल पे आउट नहीं कर सके थे। सो आई थिंक कि इंडिया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज नोन इंडिया, और इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, देन अगेन कमिंग ऑन टू वनडे क्रिकेट एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट, जो वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस है वो हमारे जितने भी बॉलिंग लाइनअप है उसका एक्सपीरियंस इज लेसर देन इंडियन टीम, और इंडियन बैट्समैन का वो एक्सपीरियंस इज वे हाई, क्योंकि आप देखें तो 200 प्लस मैचेस हो गए इन सबके इंडियन बैट्समैन के। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक टाइम के इंडिया पाकिस्तान के नए बॉल को कैसे सी ऑफ करता है, एंड देन दे विल हैव अ लॉट ऑफ चांस कि वे दे विल कम एंड दे विल स्कोर रन्स। अगर हम पास्ट में देखें तो वसीम अकरम वकार यूनुस नया बॉल करते थे, वी हैव ऑलवेज सीन शुएब अख्तर साहब थे, तो वी हैव ऑलवेज सीन के नए बॉल पे अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, इफ दे हैव कंट्रोल्ड द स्विंग, तो उसके बाद इंडिया हैज कम वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप्स। और ये एक रियलिटी है कि हम लोग इंडिया से ऑब्वियसली अभी तक वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अभी तक हम लोग उनसे नहीं जीते, लेकिन ये वही टीम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की, जिसने ये मोमेंटम तोड़ा, जो एक चल रहा था उसको तोड़ा पिछले साल T20 क्रिकेट में। तो वो बहुत बड़ा फर्क होगा कि नए बॉल पे अगर शाहीन को विकेटें नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप किस पे डिपेंड करती है ज़्यादा। आई थिंक फिर वो गो टू मैन होगा हारिस राउफ, क्योंकि ही हैज स्पेस, ही हैज बाउंस, ही इज स्किलफुल, तो ही कैन बी अदर इम्पैक्ट बॉलर, लेकिन शाहीन का इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपकी मैं एक बात के पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा होता रहा है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं है। देखिए, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स बेसिकली। कैसे जो है वो प्रेशर को हैंडल कैसे किया जा सकेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बैट्समैन कैसे उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्वियसली
उन्होंने थ्रू आउट इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, एक्सपीरियंस देखें तो उनका इतना ज़्यादा है, उनको पता कि किस बॉलर पे अटैक करना है, किस टाइम पे रन्स करने हैं, कौन से बॉलर को टारगेट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। 20 ओवर है, अगर आपके 2 जल्दी आउट हो भी जाते हैं, आप मारने जाते हैं, एकदम मोमेंटम क्रिएट होता है। 50 ओवर में मोमेंटम आपने अपने पास ही रखना है। इट इज़ मोर लाइक अ टेस्ट मैच सिनेरियो वेयर अगर आप एक आधे सेशन में मोमेंटम दे देते हैं तो आप मैच ही हार जाते हैं। सो वनडे क्रिकेट को आई ऑलवेज सी लाइक दिस कि इट्स ऑलवेज अ मोमेंटम गेम, और इसमें मोमेंटम को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ रखना पड़ता है। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, तो फिर वो मुकाबला वैसे ही देखने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब हम रात को सोचते हैं जब इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना होता है, तो वी ऑलवेज थिंक यार हमें करना क्या पड़ेगा, हाउ डू वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज बैट्समैन जो सॉलिड इतने ज़्यादा हैं, जो हमेशा बैटिंग विकेट्स पे खेलें, और उनके पास इतनी मतलब शॉट्स इतने अच्छे हैं कि यू नेवर नो कि कहाँ से कौन सा शॉट खेल देते हैं। So that is going to be a good match between Pakistan and India. I think it's Pakistan bowling versus Pakistan Indian batting. That is very important. लेकिन at the same time आप Indian bowling को भी ignore नहीं कर सकते. I think बुमराह के आने से वापस I think it will be more impactful bowling now जो Indian जो miss कर रहे थे पिछले कुछ अर्से में. Definitely, Bumrah is an asset to them. अच्छा, Vikrant, and Rahul, अब आप दोनों को I'm gonna hand over the show to you guys, और आप लोग discussion करेंगे वहाब भाई के साथ about the much awaited Pakistan versus India match जो हम बहुत excited हैं देखने के लिए. And I will see you guys next time. Thank you so much for joining us, but please continue your discussion, and I will see you all most likely in the post-match show.